हाय एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। तो गाइस, ये सेमेस्टर 1 के लिए बेनिफिशियल है, सेमेस्टर 2 के लिए बेनिफिशियल है एंड सीयूईटी एग्जाम्स के लिए जैसे कि सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दैट इज सीयूईटी यूजी एंड सीयूईटी पीजी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यूजीसी नेट के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे दैट इज इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स हम बात करते हैं गाइज कि इकोनॉमिक्स बेसिकली बात करता है स्टडी ऑफ। सो बेसिकली हम लिख देते हैं यहाँ पे दैट इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ economics is the study of production, distribution, consumption and exchange of the resources। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये स्टडी है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कंजम्पशन का और एक्सचेंज का। तो काफ़ी इकोनॉमिक्स में इसके अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। आपको बुक्स में बहुत अलग अलग डेफिनेशंस मिलेगा। एक और यहाँ पर डेफिनेशन हो सकता है इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, हाउ टू यूज स्केयर रिसोर्सेज टू गिव मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक इंडिविजुअल अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा कि उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। एक अनदर डेफिनेशन हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का वेरियस डेफिनेशंस है, आपको बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आप इसे चूज कर सकते हो और अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ये गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स। जब समझ में आ जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ द रिसोर्सेज, उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी क्या होता है गाइज। सो गाइज इकोनॉमी के भी कई सारा डेफिनेशन है। सो पहला डेफिनेशन ये हो जाएगा कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, एक अलग डेफिनेशन हो जाएगा इकोनॉमिक्स का ये कि इकोनॉमिक्स इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स विच क्रिएट्स वैल्यू एंड विच इज मेजरेबल। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि it is a system which create which which create value and which is measurable, which is measurable, जो वैल्यू क्रिएट करता है और जो मेजरेबल हो। ऑल्सो ये एक जियोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जियोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इकोनॉमी देखो, इकोनॉमिक्स बेसिकली ना इकोनॉमिक्स के थ्योरी का एप्लीकेशन है इकोनॉमी में। इसमें हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं, लेकिन उस थ्योरी का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, इकोनॉमी में यूज़ करते हैं। ये एक जियोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से लोग कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं और पैसे कमाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। अब इकोनॉमी वेरियस टाइप्स का होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, उसके बाद आ जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाके उस वीडियो को देखिए और आप सारी चीज़ें आपको क्लियर
हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सब्जेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आगे कि आगे और हम लोग क्या क्या चीज़ें बात कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग जो है इस समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे और क्या क्या चीज़ें जो है करनी चाहिए। आप मुझे सजेशन भी कमेंट में दे सकते हो गाइज़। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में को लेके। तो गाइस सबसे हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कैरसिटी क्या होता है। देखो स्कैरसिटी, तो गाइस देखो हमारे भी इकोनॉमी, अभी किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम अब स्कैरसिटी होता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है ना गाइस, इकोनॉमी में रिसोर्स तो लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड कोयला है, अनलिमिटेड गोल्ड है, अनलिमिटेड ऑयल है, ऐसा नहीं है ना, लिमिटेड है सारी चीज़ें लिमिटेड होती है इकोनॉमी में। तो वहीं से आते हैं स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी बेसिकली क्या है कि इट इज़ ए पोजीशन, इट इज़ ए पोजीशन, it is a position which it is a position when human wants are more than limited resources। ठीक है, यानी कि स्कैरसिटी मतलब क्या होता है कि जब ह्यूमन वांट्स ग्रेटर होता है रिसोर्सेस से। हमारे पास रिसोर्सेस उतने हैं नहीं और हम लोग डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं, हम लोग डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं, बट उतना मार्केट में सप्लाई है नहीं। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैरसिटी। मतलब क्या, वहाँ पर मार्केट में क्या है, स्कैरसिटी। हम लोग डिमांड तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन सप्लाई है नहीं, चीज़ें हमारी कहाँ से फुलफिल होगी, नहीं फुलफिल होगी, सिंपल सी बात है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, स्कैरसिटी। अब देखो यहाँ पर रिसोर्सेज क्या होता है, देखो रिसोर्सेज क्या होता है कि ऐसे गुड्स, ऐसे कमोडिटीज़, ठीक है, जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, विच गिव्स सेटिस्फैक्शन, जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है उसे हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। कोई भी गुड, कोई कमोडिटी या फिर कोई सर्विसेज जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्सेज। अब देखो इसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गाइस। ठीक है, तो रिसोर्सेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ जाता है कि ये जो है लिमिटेड होते हैं। अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है गाइस, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि अल्टरनेटिव यूज। तो रिसोर्सेज क्या होता है, जिसका हम जो चीज़ें हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है उसे हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। एंड उसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गाइस, पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड यूज़, अल्टरनेटिव यूज़। तो लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, देखो लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग हमारे देश में कोयला है, फैक्ट्री है, कोयला है, डायमंड्स निकलते हैं, ऑयल्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं। तो सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनलिमिटेड ऑयल का प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर अनलिमिटेड जो है चीज़ों का रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अनलिमिटेड हमारे पास लैंड भी नहीं है, तो लैंड भी क्या है कि रिसोर्स है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड चीज़ें हैं, हमारे पास कुछ लिमिटेड चीज़ें होती है और उन्हीं लिमिटेड चीज़ों को हमें यूज़ करना होता है गाइस। ठीक है, और दूसरा होता है अल्टरनेटिव यूज। तो अल्टरनेटिव यूज मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पर अल्टरनेटिव यूज आप कैसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड है गाइस। तो ये आपके लिए क्या है कि रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि आपको ये सेटिस्फैक्शन देगा। अब आप जब फूड यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ फूड करोगे तो आपको कुछ पैसे कमाओगे, आप रिच बनोगे, तो आपको क्या देगा, एक सेटिस्फैक्शन देगा कि नहीं देगा, ऑब्वियसली गाइस देगा। तो ये एक लैंड जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या लैंड के लिए सिर्फ एक ही फसल का यूज़ करते हैं, एक ही फसल प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्शन हम लोग करते हैं ना फूड का। तो वो हम लोग करते हैं अल्टरनेटिव यूज़ के कारण, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम लोग घर बना सकते हैं, यहाँ आप लोग चावल की खेती कर सकते हो, यहाँ आप लोग गेहूँ की खेती कर सकते हो, यहाँ आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यहाँ आप कोई स्टूडियो खोल सकते हो। तो वेरियस यूज है, एक लैंड का वेरियस यूज है।
तो उसे बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव यूज। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाई यहाँ पे बात हो गई कि इकोनॉमी में स्कैरसिटी तो है। अब स्कैरसिटी है तो एक प्रॉब्लम अराइज हो जाता है इस इकोनॉमी में। जैसे ही स्कैरसिटी आता है तो प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब स्कैरसिटी है मतलब क्या है, कमी है। अब मान लीजिए कि आपके घर में एक टीवी है, ठीक है, आपके घर में एक टीवी है और 10 लोग हैं, तो सब कोई अलग अलग प्रोग्राम देखना चाहते हो, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रोग्राम देखा जाए कि सबको सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, तो स्कैरसिटी मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आपको प्रॉब्लम करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपके पास कम पैसे होंगे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सामान लेना है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा नहीं कौन सा ऐसा सामान है जो हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, हम उसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में स्कैरसिटी होती है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होते हैं तो ड्यू टू स्कैरसिटी। तो ड्यू टू स्कैरसिटी के कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमी में जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब जो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इसे इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बेसिकली 3 टाइप्स का होता है गाइस, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम आ जाता है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। 3 चीज़ें आ जाती है, चलिए जानते हैं। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमी में जब स्कैरसिटी होता है तो एक प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, हमें या तो हमें कैपिटल गुड प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर कंज्यूमर गुड। तो एक प्रोड्यूसर जब उसके पास स्कैरसिटी होगा तो वो सोचेगा पहले कि कैपिटल गुड का प्रोडक्शन किया जाए या फिर कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन किया जाए। कैपिटल गुड मतलब वैसे गुड्स होते हैं जो हम लोग फर्दर न्यू गुड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कोई मशीन हो गया, तो मशीन से हम लोग जैसे कि हम गए मार्केट में, मशीन खरीद के लाए और उससे दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड। मतलब ऐसे गुड्स जिसका यूज़ हम लोग फर्दर अनदर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गाइज कैपिटल गुड। ठीक है, अब आता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड क्या होता है कि एक कंज्यूमर जो चीज़ें यूज़ करती है उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड, जैसे कि ब्रेड, दूध, कपड़ा, ये सारी चीज़ें क्या कंज्यूमर गुड। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है कि कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड क्या होता है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर के पास दूसरा जो प्रॉब्लम आ जाता है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में 2 मेथड आती है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सा टेक्निक को यूज़ किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब देखो गाइस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, तो गाइस लेबर इंटेंसिव टेक्निक ये होता है कि जब हमारे इकोनॉमी में लेबर बहुत चीप है, लेबर बहुत सस्ता इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो एक प्रोड्यूसर लेबर को यूज कर लेगा, क्योंकि कम पैसों में लेबर आसानी से मिल रहा है काम करने के लिए, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर लोगे। और वहीं पर अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि हम लोग मशीन हमको ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो हम लोग मशीन से यूज़ कर लेंगे। जैसे कि आप एक घर बनवाओगे तो आप अगर आपको लेबर बहुत ज़्यादा चीप में मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीप में मिल रहा है, तो आप बड़े बड़े मशीनों का यूज़ नहीं करोगे, आप लेबर से ही सारा काम करवा लोगे और अच्छा सा घर बनवा लोगे। लेकिन आपको लेबर बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है, और कैपिटल आपको जो है मशीन सस्ता पड़ रहा है, तो आप मशीनों का यूज़ कर लोगे अपने घर बनवाने में, आप लेबर का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं लोग, अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो आप क्या करोगे, लोग बेरोजगार हैं, ऐसे वैसे घूम रहे हैं लोग, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे आओ मेरे घर का काम कर दो, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे।
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन वही लोग अगर जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ठीक है, तो अब बोलेगा भैया जरा आके अपना काम कर दो ना, तो निकले यहाँ से, ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो आपको आई होप कि आपको दो चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भाई फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी दो चीज़ें आती हैं कि प्रोडक्शन पुअर के लिए किया जाए या फिर रिच पर्सन के लिए किया जाए, ठीक है। तो पुअर पर्सन के लिए प्रोडक्शन किया जाए या फिर रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन जो है यहाँ पे किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान दो कि अब जैसे कि है आईफोन, तो आईफोन गाइस जो बना रहा है, ठीक है, तो क्या रिच के लिए बना रहा है पुअर के लिए बना रहा है, उसका देखो उसका एक अलग कैटेगरी है कि वो रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन वो कर रहा है। तो प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि मैं किस चीज़ का प्रोडक्शन किस कैटेगरी के लोगों के लिए किया जाना चाहिए, रिच के लिए या पुअर के लिए, ठीक है। तो और डिटेल में इसके हम लोग और मैं घुसेंगे नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और। इकोनॉमिक्स में उतना हार्ड है नहीं जितना आप हार्ड मान लेते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स बहुत ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अगर प्रैक्टिकल तरीके से समझा जाए ना तो बहुत ही ईजी हो जाती है, ठीक है। इसको कोई अगर आप हार्ड लेके चलोगे कि इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आपको हार्ड लगेगी ही लगेगी। तो आप अच्छे से समझने की प्रयास करो एंड सारी चीज़ों को देखो समझो और फिर अपने नोटबुक में नोट करो, खुद से नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो पढ़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ऐसे तो यही बोलूँगा, और मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप करो कि ना करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेरे प्योर हो, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी कर्व कहते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व भी कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो पहले नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी, पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसे हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, देखो नाम में ही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी कि किसी दो गुड्स के प्रोडक्शन करने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये हमें बताती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली रेफर्स दैट इट इज द प्रोडक्शन possibility of two goods with the given resources and technology in an economy। तो गाइस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या बोलता है कि इट इज रेफर्स दैट इट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स which gives refers that production possibility of two goods with the given resources and technology in an economy is called production possibility curve। कुछ समझ में नहीं आया ना, चलो कोई बात नहीं। देखो समझ में नहीं, मैं हूँ ना समझाने के लिए। देखो यहाँ पे मान लो एक लड़का है, ठीक है, ठीक है, इसने अपना 12th का एग्ज़ाम दिया और ये मेरे पास आया कि भाई मुझे एक जॉब दो। मैं बोलूँगा भाई मेरे पास खुद जॉब नहीं है तो मैं तुमको कहाँ से जॉब दूँगा। तो बोलूँगा वो ये बोलेगा भाई मुझे कुछ करो यार, कुछ जॉब दो वो भी दो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तुम मेरे मेरे एक खेत है, वो खेत में जाके तुम खेती करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो बोलता है ठीक है भाई मैं कर लूँगा खेती। तो मेरे पास एक ट्रैक्टर होता है जो मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। बोलता हूँ कि आप मेरे पास ट्रैक्टर भी है, तुम इसका यूज़ करके ये जो है तुम प्रोडक्शन यहाँ पे जो है कर सकते हो इस खेत में। तो मैं बोलता हूँ कि और तुम्हें 2 गुड़ ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो वो 2 गुड़ का प्रोडक्शन करता है। अब वो कैसे करता है गाइस, मान लो वो एक गेहूँ का प्रोडक्शन करता है, गेहूँ का और चावल का।
जब वो गेहूँ का प्रोडक्शन एक साल में बिल्कुल नहीं किया, चावल का प्रोडक्शन किया। ठीक है, चावल का प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसको गेहूँ उपजाना अच्छा लगने लगता है, और वो क्या करता है कि गेहूँ का उत्पादन बढ़ा देता है। वो जो है गेहूँ का उत्पादन बढ़ा देता है, और चावल का उत्पादन जो है धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पर पूरा खेत में, यहाँ पर पहले चावल का खेती हो रहा था, पूरा खेत में चावल का खेती हो रहा था। लेकिन जैसे ही क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा भी गेहूँ उत्पादन करेगा, इतना ज़मीन घटेगा ना गाइस। अब चावल का कितना, इतना ही यूज होगा, चावल इतना ही प्रोडक्शन कर सकता है वो, इतना तो गेहूँ हो गया ना, इतना चावल का प्रोडक्शन वो करेगा। जैसे ही वो गेहूँ का उत्पादन बढ़ाएगा, चावल का क्या होगा, ज़मीन घट जाएगा। ठीक है, फिर से उसने गेहूँ बढ़ा दिया, फिर से उसका चावल का ज़मीन घट गया। जैसे ही उसने और गेहूँ बढ़ाया, उसका जो है और घट गया। उसने और गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उसका जो है और ज़मीन घट गया। अब जब उसने और गेहूँ का उत्पादन कर दिया, तो चावल का ज़मीन पूरी तरह से घट गया। अब पूरे ज़मीन में सिर्फ गेहूँ का प्रोडक्शन हो रहा है। अब पूरे ज़मीन में क्या हो रहा है, सिर्फ गेहूँ का प्रोडक्शन हो रहा है। और इसी से ये लो बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का टेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग डेराइव करते हैं ना कर्व में, तो कर्व ऐसे बनेगा गाइस, इसका कर्व जो है ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग अब देखिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ठीक है, पहला है कि कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है ड्यू टू MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो होता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कितना गुड सेक्रीफाइस करता है एक गुड को गेन करने के लिए। ठीक है, यानी कि गुड सेक्रीफाइस बटे गुड गेन। जैसे कि हम लोग यहाँ पर थे 10, 8, 7, 5, 2, 0, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह था ना गाइज। तो MRT क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक गुड का प्रोडक्शन, देखो तो यहाँ पर हम लोग एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, सॉरी गुड सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं हम लोग, 2 गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और गेन कितना कर रहे हैं, एक गुड गेन कर रहे हैं, 1 से 2 हो गया तो एक गुड गेन कर रहे हैं, तो 2/1। फिर यहाँ पर हम लोग कितना गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और गेन कितना कर रहे हैं, एक गुड गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं MRT। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल देते हैं। और गाइज PPC का यही स्लोप भी होता है, MRT या फिर MOC, कुछ भी कह दो आप, दोनों एक ही बात है। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, स्लोप एक ढलान होता है गाइज। ठीक है, तो ये होता है आपका स्लोप, ये गाइज ये आपका होता है स्लोप। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग MRT, इंक्रीजिंग MRT के कारण जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप होगा। स्लोप भी इसका क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। ठीक है, अच्छा इसके कुछ अजम्पशन है गाइज, अजम्पशन को लेके ही आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप अजम्पशन लेके नहीं चलोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है गाइज, सबसे पहला अजम्पशन ये है कि जो है ओनली 2 गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा गुड्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में वेरियस काइंड्स ऑफ गुड है, लेकिन इकोनॉमिस्ट हमेशा 2 गुड लेके चलता है ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, दूसरा है कि जो रिसोर्स है एंड टेक्नोलॉजी वो चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो रहा है, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी जो है चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा नंबर है फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। ठीक है, तो 2 गुड्स हो गया, रिसोर्स टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, एक एजम्पशन हो गया PPC का होगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग की जो है
शिफ्ट एंड जो है रोटेशन ऑफ पीपीसी, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी पढ़ते हैं हम लोग। गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट अस सी कितना लंबा होता है ये। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। शिफ्ट एंड रोटेशन, देखो भाई पीपीसी कर्व आप जानते हो कि ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन ये शिफ्ट कब करेगा, जब इसके जब जब इसके दोनों गुड्स में चेंज होगा। दोनों गुड्स में चेंज मतलब क्या, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ध्यान से समझे ना गाइस, ठीक है। तो दोनों गुड में जब बदलाव होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होगा। मान लो कि गुड एक्स में जो है पॉपुलेशन बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाता है, रिसोर्स बढ़ जाता है, वही चीज़ वही ग्रोथ गुड वाई में भी देखने को मिलता है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो है इफ़िशियंसी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और वहीं पर जब हमारे गुड एक्स में प्रोडक्शन घट जाएगा, टेक्नोलॉजी घट जाएगा, रिसोर्स घट जाएगा, जब पॉपुलेशन घट जाएगा, ये सारी चीज़ें जब घट जाएंगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो बेसिकली यही था शिफ्ट। अच्छा रोटेशन मतलब क्या होता है, रोटेशन मतलब किसी एक गुड में जब चेंज होगा, किसी एक गुड में जब चेंज होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रोटेशन। तो देखो मान लो यहाँ पर गुड गुड वाई है, ये गुड एक्स है, गुड वाई, गुड एक्स, गुड वाई, गुड एक्स, गुड वाई, गुड एक्स, ठीक है। जब क्या बोला, जब किसी एक गुड में बदलाव होगा, एक गुड में मान लीजिए कि आपका गुड एक्स का रिसोर्स बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, रिसोर्स सारी चीज़ें बढ़ गई, तो इसके ये क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। वाई वहीं पर रहेगा लेकिन एक्स जो है एक्स से एक्स डैश हो जाएगा। और वहीं पर गुड एक्स का जब रिसोर्स घट जाएगा, टेक्नोलॉजी घट जाएगा, पॉपुलेशन घट जाएगा, रिसोर्स सारी चीज़ें जब घट जाएंगी तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये था रोटेशन। उसी तरह से जब वाई गुड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब रिसोर्स बढ़ेगा, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी गुड वाई की, तो ये गुड वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और वहीं पर जब सारी चीज़ें कम होंगी तो ये कम हो जाएगा, लेकिन गुड एक्स वही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से ठीक है, तो चार को ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं था यहाँ पे, ठीक है, दो में ही हो जाता हमारा। जब किसी एक गुड का प्रोडक्शन, उसका रिसोर्स, उसका टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे, जब घटेंगी तो राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे, जब बढ़ेंगी, जब घटेंगी तब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। उसी तरह से जब एक गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ा, रिसोर्स बढ़ा सॉरी गाइस, सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो वो ऊपर शिफ्ट करेगा, और जब घटेंगी तब नीचे शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है गाइस कि जब जब हम लोग पॉपुलेशन कर्व डायरेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन कर्व जब हम लोग बनाते हैं तो दो चीज़ें यहाँ पर बात करते हैं, इफ़िशियंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी गुड हैं इस कर्व के अंदर में, उसको बोलते हैं हम लोग फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब कि हम लोग रिसोर्स का पूरा पूरा यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है दो गुड का। दो गुड मतलब एक गुड ये, 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 दो गुड है ना। तो हम लोग जो है फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो है रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक गुड यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया गुड, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनएफिशिएंसी ऑफ गुड्स एंड रिसोर्स। हम लोग रिसोर्सेज का पूरा पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर एक गुड बाहर है तो इसको बोलते हैं अनअटेनेबल। क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल, ये हमारे औकात से क्या है, बाहर है।
हमारा रिसोर्स तो इतना ही है, हम लोग यहाँ का इसको प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। अब मेरा खेत है यहाँ पे, हम खेत इसी में प्रोडक्शन करेंगे ना, इसी में। अब खेत के बाहर थोड़ी प्रोडक्शन करने लगेंगे, ज़मीन वाला आके हम मारने देगा हमको। ठीक है, तो ये था पूरा पूरी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो गाइस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। जो भी इम्पोर्टेंट था आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है बेसिक के लिए, और कुछ खास है नहीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ठीक है, अब आते हैं गाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, देखो गाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम ही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम में ही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी था लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, तो उसमें जो कॉस्ट लगा, कॉस्ट गया मेरा, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो समझो, यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ कि नहीं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बात करते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट, इट रेफर्स दैट नेक्स्ट बेस्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास आपके पास जो है एक जॉब है जिसमें आपको सैलरी 56,000 मिल रही है। ठीक है, एक दूसरा बंदा है उसकी सैलरी 12,000 है, और एक तीसरा है उसकी सैलरी जो है 6,000 है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलेगा कि आप तीनों में से किसी, आप मान लीजिए एक जॉब लेने जाते हो, ठीक है, और उस जॉब में आपको 3 पोजीशन दिखाई देता है, एक का 56,000 है, एक का 12,000 है, और एक का 6,000 है। तो आप किस जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप बेसिकली आप वो भी सी बात है, आप इस जॉब को अप्लाई करोगे। तो इस जॉब को जब अप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, आपको ज़्यादा यूटिलिटी, आपको ज़्यादा मज़ा देगा, तो जब आप इस जॉब को चूज करते हो तो बाकी 2 जॉब क्या करते हो, आप छोड़ देते हो 2 जॉब को। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन है इन दोनों में से, इन दोनों में से बेस्ट था आपका 12,000। तो ये आपका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कुछ नहीं है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है हमारा, 12,000। तो ये आपका हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये आपका हो गया ख़त्म, और कुछ है नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जानने का। ठीक है गाइस।